ओम शांति। आज 18 तारीख है, मंगलवार का दिन है। तो आज सारे दिन का स्वमान है, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। तो जैसे शास्त्रों में मिसाल है अंगद का, उसने रावण को ललकारा था, तो ऐसे हमको भी अंगद समान अचल अडोल अवस्था बनानी है, एकदम स्थैर्य। तो आज साथ साथ बाबा ने मुरली के अंदर कहा हुआ है कि बच्चों को याद का खूब पुरुषार्थ करना है। उसमें भी ये पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ और परमात्मा पिता से मुझे वर्षा लेना है। तो आत्मा का पाठ घोट घोट के पक्का करना है और अपनी आत्म अभिमानी स्थिति बनाते हुए खुद को सतोप्रधान अवस्था तक पहुँचाना है। तो प्यारे बाबा का महावाक्य है आज का। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अपनी सतोप्रधान तकदीर बनाने के लिए याद में रहने का खूब पुरुषार्थ करो और सदा याद रहे मैं आत्मा हूँ। बाप से पूरा वर्षा लेना है। प्रश्न, बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? उत्तर है, क्योंकि कई बच्चे याद को यथार्थ समझते ही नहीं। बैठते हैं याद और बुद्धि बाहर भटकती है, शांति नहीं होती। वो फिर वायुमंडल को खराब करते बाप का। याद करते ही नहीं तो चार्ट फिर कैसे लिखे? अगर कोई झूठ लिखते हैं तो बहुत दंड पड़ जाता है। सच्चे बाप को सच बताना पड़े। तो बाबा ने कहा बच्चों को याद का चार्ट रखना मुश्किल क्यों लगता है? वैसे तो याद की सब्जेक्ट है भी डिफिकल्ट, लेकिन फिर भी बाबा कहते सारे दिन याद का पुरुषार्थ करना है और याद का चार्ट भी रखना है। तो इसमें मुश्किलात होती है क्योंकि बुद्धि को भटकने की आदत है। तो बुद्धि इधर उधर भटकती है, याद में स्थिर नहीं होते, तो वो समझ में नहीं आता। फिर बाबा कहते सच सच बता दे नहीं, लेकिन बाबा को सच्चा सच्चा चार्ट देना है, नहीं तो बहुत दंड पड़ जाएगा। बाबा कहते गीत है, तकदीर जगा कर आई नई दुनिया बसा कर आई। ओम शांति। रूहानी बच्चों को फिर भी रूहानी बाप रोज रोज समझाते हैं कि जितना हो सके देही अभिमानी बनो। तो अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम जानते हो हम उस बेहद बाप से बेहद सुख की तकदीर बनाने आए हैं। तो श्रेष्ठ भाग्य श्रेष्ठ तकदीर बनानी है। तो बाबा ने कहा अपनी देही अभिमानी अवस्था बनानी, आत्म अभिमानी, आत्मा समझ के बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। तो जरूर बाप को याद करना पड़े। पवित्र सतोप्रधान बनने बगैर सतोप्रधान तकदीर बना नहीं सकते। तो ये तो अच्छी रीति याद करो। मूल बात एक ही है, ये तो अपने पास लिख दो। वहां पर नाम लिखते हैं ना, जैसे आप लिखते हैं हाथ पर बाह पर, तो तुम भी लिख दो कि हम आत्मा है और बेहद बाप से हम वर्षा ले रहे हैं, क्योंकि माया भुला देती है। इसलिए लिखा हुआ होगा तो घड़ी घड़ी क्या होगा, याद आएगी। मनुष्य ओम का व कृष्ण आदि का भी चित्र लगा दे याद के लिए। तो ये तो है नई याद। ये सिर्फ बेहद का बाप ही हमको याद समझाते हैं। इस समझने से तुम सौभाग्यशाली तो क्या पदम भाग्यशाली बनते हो। बाप को न जानने के कारण, याद न करने के कारण कंगाल बन पड़े हम। माना याद से भागने माला माल बनते हैं और याद भूल जाती है तो कंगाल बन जाते हैं। विलायत वाले भी सर्वव्यापी कहना भारतवासियों से ही सीखे। तो भारत गिरा तो देखो सब गिरे। तो भारत ही सेंसिबल है, तो अपने को गिराने
और सबको गिराने के लिए। तो बाप कहते मैं ही यहाँ आकर भारत को सचखंड स्वर्ग बनाता हूँ। ऐसा स्वर्ग बनाने वाले की कितनी लेकिन ग्लानि कर दी है देखो मनुष्यों ने, तो भूल गए। इसलिए लिखा हुआ है यदा यदा ही धर्मस्य। इसका भी अर्थ बाप ही आकर समझाते हैं। माना बहुत धर्म ग्लानि पाप बढ़ता है तब बाप आते हैं। तो बलिहारी किसकी है? एक बाप की। तो अब तुम जानते हो बाबा आते जरूर है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव जयंती का कदर बिल्कुल नहीं है। अब तुम बच्चे समझते हो, जरूर होकर गए हैं जिसकी जयंती मनाते हैं। तो सतयुग आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना वही कर रहे हैं और सब जानते हैं कि हमारा धर्म फलाने ने फलाने समय स्थापन किया। तो उनके पहले देवी देवता धर्म है, तो उनको बिल्कुल नहीं जानते क्योंकि ये धर्म कहाँ गुम हो गया। तो अभी बाप आकर समझाते हैं कि बाप ही सबसे ऊंच है और किसकी महिमा नहीं है। ऊंचे ते ऊंचा बाप, महिमा भी ऊंचे ते ऊंची। इसलिए गाते ना ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा धाम और ऊंचा तेरा काम। तो धर्म स्थापक की महिमा क्या होगी? तो बाप ही पावन दुनिया की स्थापना कर और पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और तुमको माया पर जीत पहनाते हैं। तो ये बेहद की बात है। तो रावण का राज्य सारी बेहद की दुनिया पर है, हद के लंका की बात ही नहीं। तो यह हार और जीत की कहानी भी सारे भारत की ही है। बाकी तो बाई प्लाट है। तो भारत में ही डबल सिरताज और सिंगल ताज वाले राजा बनते हैं और जो भी बड़े बड़े बादशाह होकर गए कोई पर भी लाइट का ताज नहीं होता सिवाय देवी देवताओं के। माना पवित्रता का ताज पाते सिर्फ देवताओं को। देवता है तो फिर भी स्वर्ग के मालिक थे ना। तो अब शिव बाबा को कहा ही जाता है परम पिता पतित पावन। तो इनको लाइट कहा देंगे? लाइट तब दे जब बिगर लाइट वाला पतित भी हो। तो वह कभी बिगर लाइट वाला होता ही नहीं। बिंदी पर लाइट कैसे दे सकेंगे? तो हो न सके। तो दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य बातें समझाते रहते हैं। तो जितना बुद्धि में बिठा सके। तो मुख्य है ये याद की यात्रा, मुख्य सब्जेक्ट का आपके। इसमें माया क्या करती है? बहुत सारे विघ्न डालती है। बोल कोई याद के चार्ट में 50-60% भी लिखते हैं, परंतु बाप इसे समझते नहीं। याद की यात्रा किसको कहा जाता है? पूछते रहते इस बात को याद करें, बड़ा मुश्किल है। तो तुम यहाँ 10-15 मिनट बैठते हो, उस पर भी जांच करो याद में कितना अच्छी रीति रहते हैं, चेकिंग करनी है। तो बहुत है जो याद में रह नहीं सकते, फिर वो वायुमंडल को खराब कर देते हैं। बुद्धि इधर उधर भटकती है। तो बाबा कहते फिर इधर उधर के विचार आने से, बुद्धि इधर उधर भटकने से यहाँ का वायुमंडल क्या हो जाता है? खराब। तो बहुत है जो याद में न रहने से विघ्न डालते हैं। तो सारा दिन बुद्धि बाहर भटकती रहती है, सो या थोड़ी शांति होगी। तो इसलिए याद का चार्ट भी वो नहीं रखते हैं। झूठ लिखने से तो और ही दंड पड़ेगा। बहुत बच्चे भूले करते हैं और छिपाते रहते हैं, बाप को सच नहीं पता। बाबा कहे और सच न बताए तो कितना दोष हो जाता है। कितना भी बड़ा गंदा काम किया होगा तो भी सच बताने में लज्जाएगी ना। तो अक्सर करके सब झूठ बताएंगे। गाया भी जाता है झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार, एकदम देह अभिमान में आ जाते हैं। तो सच सुनाना तो अच्छा ही है और भी सीखेंगे। तो यहाँ बाबा कहते हैं सच बताना है। नॉलेज के साथ साथ याद की यात्रा भी जरूरी है। माना ज्ञान के साथ याद की सब्जेक्ट भी पूरी करनी है बाबा, क्योंकि याद की यात्रा से ही अपना और विश्व का कल्याण होना है।
तो नॉलेज समझाने के लिए बहुत सहज है, इजी है। याद में ही सारी मेहनत है। तो बाकी बीज से झाड़ कैसे निकलता है वो तो सबको मालूम रहता है ना। तो बुद्धि में 84 का चक्र है, बीज और झाड़ की नॉलेज होगी ना। तो बाप तो सत्य है, चैतन्य है ना, ज्ञान का सागर है, तो उनमें नॉलेज है समझाने के लिए। तो ये बिल्कुल अनकॉमन बात है। तो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये भी कोई नहीं जानता, सब नेति नेति करते गए बाबा। ड्यूरेशन को भी नहीं जानते तो बाकी क्या जानेंगे। मानव कहते हैं पूरा सृष्टि चक्र का जो समय है उसको भी नहीं जानते, और पूरे झाड़ को और उसकी नॉलेज को नहीं भी जानते। तो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, तो इसकी सारी नॉलेज बाप के पास है। इसलिए बाप को बीज रूप सत चित आनंद स्वरूप नॉलेजफुल कहा जाता है। तो तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति इन बातों को जानते हैं, इसलिए सेमिनार भी बुलाते हैं। तो अपनी अपनी राय दो बाबा कहते हैं। राय तो कोई भी दे सकते हैं, ऐसे नहीं कि जिनके नाम है उनको ही देना है, हमारा नाम नहीं, हम कैसे देवे। नहीं, बाबा कहते हैं कोई को भी सर्विस अर्थ कोई राय हो एडवर्टाइज को लिख सकते हो। आप कहते हैं बाबा कहते कोई भी राय आए तो लिखना चाहिए। तो बाबा इस युक्ति से सर्विस बहुत बढ़ सकती है, कोई भी राय दे सकते हो। ऐसे देखेंगे किस किस प्रकार की राय दी है। बाबा तो कहते हैं किस युक्ति से हम भारत का कल्याण करें, सबको पैगाम दें। तो आपस में विचार निकालो और लिख कर भेजो। तो माया ने सबको बुला दिया है। तो बाप आते ही है जब मौत सामने होता है। तो अब बाबा कहते सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, पढ़ो न पढ़ो मरना जरूर है। बाबा कहते तैयारी करो न करो नई दुनिया जरूर स्थापन होनी है। अच्छे अच्छे बच्चे हैं जो वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। फिर सुदामा का भी मिसाल गाया हुआ है, चावल मुट्ठी ले आए ना। तो शास्त्रों में सुदामा और कृष्ण का भी गायन है। तो सुदामा कृष्ण का बहुत प्यारा दोस्त था। जब वो उनसे मिलने गया तो चावल मुट्ठी बहुत प्रेम से लेके गया। तो ऐसे बाबा कहते हैं अभी बाबा के यज्ञ में ये चावल मुट्ठी बहुत प्रेम से हमको भी सफल कर क्या करना है, फिर अपने लिए महल बनाना, जैसे सुदामा को भी महल मिले ऐसे। तो बाबा हमको भी महल मिलने चाहिए है कि उनके पास चावल मुट्ठी। तो क्या करेंगे, बाबा ने मम्मा का मिसाल बताया। देखो मम्मा चावल मुट्ठी भी नहीं ले आई, फिर भी कितना ऊंच पद पा लिया। इसमें पैसे की बात नहीं है, पुरुषार्थ बाबा के फर्स्ट पुरुषार्थ से ही ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। याद में रहना है और औरों को भी आप समान बनाना है। बाबा की तो कोई फी आदि नहीं है। कहते एजुकेशन पढ़ाई, लौकिक के अंदर देखो पढ़ाई के लिए कितना सारा पैसा देना पड़ता है, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ कोई भी फी आदि बाबा ने रखी नहीं। तो पैसे की दरकार ही नहीं, समझते हमारे पास पैसे पड़े हैं तो क्यों न यज्ञ में स्वाहा कर दे। तो विनाश तो होना ही है, सब व्यर्थ हो जाएगा, इसमें कुछ तो सफल करे। तो हर एक मनुष्य कुछ न कुछ दान पुण्य आदि जरूर करते हैं। तो वह ही पाप आत्माओं को दान पुण्य, फिर भी उसका अलग काल के लिए फल मिल जाता है। समझो कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज आदि बनाते हैं, पैसे जास्ती है, धर्मशाला आदि बना देते हैं, तो उनको मकान आदि अच्छा मिल जाएगा बाबा कहते हैं। तो परंतु फिर भी बीमारी आदि तो होगी ना। समझो फिर कोई हॉस्पिटल आदि बनाई होगी तो उनको तंदुरुस्ती अच्छी होगी, तो परंतु उनसे सब कामनाएं तो सिद्ध नहीं होती। तो यहाँ तो बेहद का बाप तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो बेहद के बाप द्वारा
तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं, तब तुम बनते हो पावन। तो सब वैसे विश्व को पावन बनाने में लगाना अच्छा है ना। बाबा यह सुना रहे पैसे हैं तो वैसे भी विनाश हो जाएगा, तो यज्ञ के अंदर स्वाहा करो या पावन बनाने के इस श्रेष्ठ कार्य में वो सारा पैसा लगा दो। मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हो सो भी आधा कल्प के लिए। सब कहते हैं हमको शांति कैसे मिले, वो तो शांति धाम में ही मिलती है। और सतयुग में एक धर्म होने के कारण वहां भी अशांति नहीं होती। अशांति होती है रावण राज्य में। गायन भी है ना, राम राजा राम प्रजा, वो है अमरलोक। तो वहां अमरलोक में मरने का अक्षर ही नहीं होता, माना सतयुग में मृत्यु शब्द ही नहीं हुआ। यहाँ तो बैठे बैठे अचानक मर जाते हैं, इसको मृत्यु लोक और उसको अमर लोक कहा जाता है। तो वहाँ मरना होता नहीं, पुराना एक शरीर छोड़ फिर बालक बन जाते हैं, रोग होता नहीं वहाँ कोई, कितना फायदा होता है। तो ऐसे श्री श्री की मत पर तुम एवर हेल्दी बनते हो। तो ऐसे रूहानी सेंटर कितने खुलने चाहिए, फिर थोड़े भी आते हैं, वो है कम है क्या बाबा कहते हैं। तो इस समय कोई भी मनुष्य ड्रामा के ड्यूरेशन को नहीं जानता। पूछेंगे तुमको फिर ये किसने सिखाया, अरे हमको बताने वाला तो बाप है। इतने ढेर बिके हैं, तुम भी बिके हो, शुबाबा के बच्चे हो, प्रजापिता ब्रह्मा के भी बच्चे हो। तो ये है ह्यूमैनिटी का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। तो इनसे हम बिके निकले। तो बिरादरियाँ होती है ना, तो तुम्हारी देवी देवताओं का कुल बहुत सुख देने वाला है। तो यहाँ तुम उत्तम बनते हो, फिर वहाँ राज्य करते हो। तो ये किसको बुद्धि में रह न सके, तो ये भी बच्चों को समझाया है कि देवताओं के पैर इस तमो प्रधान दुनिया में पड़ न सके। जड़ चित्र का परछाया पड़ सकता है, चैतन्य का नहीं पड़ सकता। तो बाप समझाते हैं बच्चे, एक तो याद की यात्रा में रहो, और दूसरा कोई भी विकर्म नहीं करो, और सर्विस की युक्तियां निकालो। बच्चे कहते बाबा हम तो लक्ष्मी नारायण जैसे बनेंगे। तो बाबा कहते तुम्हारे मुख में गुलाब, लेकिन इसके लिए मेहनत भी करनी है, ऐसे ही नहीं बन सकते। तो ऊंच पद पाना है तो आप समान बनाने की सेवा करो। तो तुम एक दिन देखेंगे एक एक पंडा अपने साथ 100-200 यात्री भी ले आएंगे। आगे चल देखते रहेंगे सब। तो पहले से थोड़ी कुछ कह सकते हैं, जो होता रहेगा सो देखते रहेंगे ड्रामा के अंदर। तो ये बेहद का ड्रामा है, तुम्हारा है सबसे मुख्य पार्ट बाप के साथ। तो तुम पुरानी दुनिया को नहीं बनाते हो। तो ये है पुरुषोत्तम संगम योग, अभी उत्तम से उत्तम पुरुष बनने का युग। अब तुम सुखधाम के मालिक बनते हो, वहां दुखधाम का नाम निशान नहीं होगा। बाप है ही दुख हरता सुख करता, तो दुख से आकर लिबरेट करते हैं। तो भारतवासी फिर समझते इतना धन है, बड़े बड़े महल है, बिजलियां सब है, माना यहाँ ही स्वर्ग है। तो ये सब है माया का पांव। सुख के लिए साधन बहुत करते हैं, बड़े बड़े महल मकान आदि बनाते हैं। देखो फिर मौत कैसे अचानक हो जाता है, वहां मरने का डर नहीं। यहाँ तो अचानक मर जाते हैं, फिर कितना शोक करते हैं, फिर समाधि पर जाकर आंसू बहाते हैं। तो हर एक अपनी अपनी रस्म रिवाज है, अनेक मतें हैं। तो सतयुग में ऐसी बात होती ही नहीं, वहां तो एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। तो तुम कितना सुखी हो जाते हो। तो उसके लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए, कदम कदम पर मत लेनी चाहिए, इसकी मत पर चलना चाहिए। गुरु की मत व पति की मत लेते हैं ना, तो वो तो अपनी मत से चलना होता है, वो हो गई आसुरी मत बाबा कहते हैं।
तो आसुरी मत क्या काम देगी? तो आसुरी तरफ ही ढकेलेगी ना। तो अब तुमको मिलती है ईश्वरीय मत, ऊंच ते ऊंच मत गाया है इसलिए। तो श्रीमत भगवान वाच गाते हैं ना, तो तुम बच्चे श्रीमत से सारे विश्व को हेवन बनाते हो, तो उस हेवन के तुम मालिक बनते हो। इसलिए तुम्हें हर कदम श्रीमत लेनी है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो वो मत पर चलते भी नहीं, कितना भी समझाओ। तो बाबा ने समझा है, किसको भी अपना कुछ अकल हो, राय हो, तो बाबा को भेज दे। बाबा जानते कौन कौन राय देने के लायक है। नए नए बच्चे निकलते रहते हैं, बाबा तो जानते हैं ना कौन से अच्छे अच्छे बच्चे हैं। तो दुकानदारों को भी राय निकालनी चाहिए कि ऐसे यत्न करें जो बाप का परिचय सबको मिले, दुकान में सबको याद कराते रहे। तो भारत में जब सतयुग था तो एक धर्म था ना, तो इसमें नाराज होने की बात ही नहीं। तो सबका बाप है एक, और बाबा कहते हैं माँ में एकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाए और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम बनेंगे फरिश्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। अब इस सारी मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे। पहली पॉइंट है, श्रीमत पर चलकर सारे विश्व को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। बहुतों को आप समान बनाना है। आसुरी मत से अपनी संभाल करनी है। दूसरी पॉइंट, याद की मेहनत से आत्मा को सतो प्रदान बनाना है। सुदामा मिश्र जो भी चावल मुट्ठी है वो सब सफल कर सर्व कामनाएं सिद्ध करनी है। वरदान, परीक्षाओं और समस्याओं में मुरझाने के बजाय मनोरंजन का अनुभव करने वाले विजयी भव, सदा विजयी भव। विस्तार, इस पुरुषार्थी जीवन में ड्रामानुसार समस्याएं व परिस्थिति तो आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना है, अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो, यह हो कैसे सकता। लेकिन उन नज़ारों को पार करने के बजाय यदि करेक्शन करने लग जाए तो बाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है और मनोरंजन के बजाय मन को फिर मुरझा देते। इसलिए वाह नज़ारा वाह के गीत गाते आगे बढ़ो, अर्थात सदा विजयी भव के वरदानी भव। इसे सारे दिन के लिए बाबा ने सदा विजयी भव का वरदान दिया हुआ है। माना बाबा ने कहा है पुरुषार्थी जीवन में समस्या और परिस्थिति तो आएगी। माना बाबा कहते जैसे रास्ता तय किया है तो रास्ते में जाते हुए अनेक नज़ारे साइड सीन आएंगे, तो साइड सीन देख के हम कोई रुक नहीं जाते, तो आगे बढ़ना ही है। इसलिए वहाँ कहते हैं ऐसे कोई भी नज़ारे देखते करेक्शन नहीं करना है, तो बाप से कनेक्शन ठीक रखना है और सदा मैं विजयी आत्मा हूँ, कलब कलब की विजयी हूँ, इस स्मृति में रहना है। स्लोगन, मर्यादाओं के अंदर चलना माना मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। अच्छा, ओम शांति।